हेलो हेलो, माइक टेस्ट माइक टेस्ट। हाँ, तो टीचिंग क्लास चालू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो होने वाली है अगर आप मसल गेन करना चाहते हो तो कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। बता दे रहा हूँ, ये चीज़ अगर फॉलो कर ली तो मसल गेन डबल हो जाएगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ, जो भी आप गेन्स 1 साल में करोगे ना, वो आप 6 7 8 महीने में ही कर लोगे। हाँ हाँ, टीचिंग क्लास वापस से चालू। आज मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी 6 चीज़ें अवॉइड करनी है ताकि अगर आप मसल गेन करना चाह रहे हो, अगर आप मसल गेन करना चाह रहे हो तो आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। सबसे पहली चीज़, आपको फास्टिंग नहीं करनी है। क्योंकि कई लोग मैंने देखा है कि अगर फैट लॉस कर रहे होते हैं तो फास्टिंग करने ट्राई करने लगते हैं। कुछ भी होता है कि भाई अब नहीं खाना है, एक मील स्किप कर दी, दूसरी मील स्किप कर दी। क्योंकि मैं एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप जब फास्टिंग करते हो तो आप एक मील स्किप कर रहे हो, और जब आप एक मील स्किप कर रहे हो तो जब आप दूसरी खाने बैठोगे तो आप ज़्यादा खाना खाओगे। अगर आपने यहाँ पे कुछ खा लिया होता, थोड़ा बहुत भी कुछ भी खा लिया होता, तो यहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत ही खाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं खाया तो आप इसका डबल ट्रिपल खा लोगे दूसरे ही सेशन में। इसीलिए कभी भी फास्टिंग और मील स्किप नहीं कर रही है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अगर मसल गेन करना है तो फास्टिंग नहीं करनी है। हाँ, अगर कोई फेस्टिवल है तो अलग बात है। हाँ, तो दूसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है हर हाल में, वैसे हर हाल में नहीं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, मुझे मालूम है, वो है सॉरी, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग। अब आप पूछोगे कि यार इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने कई बॉडी बिल्डर्स को देखा है जो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, फिर भी उनकी बहुत अच्छी बॉडी है। हाँ, मैं मानता हूँ उनकी बॉडी अच्छी है, लेकिन आप यहाँ पे क्या गलती करोगे और वो वहाँ पे क्या गलती नहीं कर रहे हैं, वो रेगुलर ड्रिंक नहीं कर रहे हैं। रेगुलर आप भी अगर रेगुलर नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, महीने में एक बार, मैक्स टू मैक्स 2 बार, इतना चलता है। इतना मैं ड्रिंकिंग के लिए कह रहा हूँ। स्मोकिंग स्मोकिंग तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर हो सके तो बिल्कुल क्विट कर दो, क्योंकि ये आपकी मसल ग्रोथ को बहुत स्लो कर देता है, बहुत ज़्यादा स्लो। अगर ये छूट पाए या ये ना हो तो बहुत अच्छा है, इसको पूरी तरीके से अवॉइड करो। अगर नहीं हो पा रही है, कई लोग को जानता हूँ मैं, तो छोड़ने का ट्राई करो। नहीं होती है यार तो मिनिमम रखो, एकदम मिनिमम, जितना कम उतना अच्छा, क्योंकि ये ज़्यादा नुकसानदेह है। ये तो फिर भी आप 1 2 महीने में एक बार कर लोगे तो चल जाएगा, मसल ग्रोथ में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर रेगुलर कर रहे हो तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। स्टडीज़ की मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, इसलिए दोनों ही अवॉइड करना आपको। ये तो बिल्कुल, ये थोड़ा बहुत काम कर जाएगा अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हो तो। ओके, तीसरी चीज़ जो आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, वो है स्लीप। ये तो आप लोग अवॉइड ही कर देते हो भाई। कभी भी मैं बता दूं आपको, 6 से 8 घंटे की स्लीप मिनिमम लेनी ही लेनी है। रिकवरी के लिए इतना रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए। अब आप कहोगे कि यार मैं कई लोग को जानता हूँ, हाँ जानते हो, उनकी बॉडी बनी होगी बनी होगी, लेकिन अगर आपको बनानी है तो ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। और दूसरी चीज़ कि हाँ, आप कहो कि यार मैं रात में 4 घंटे सो लेता हूँ, दिन में भी 4 घंटे सो लेता हूँ, मेरा तो 8 घंटे कंप्लीट हो गया। नहीं, ऐसे ये वर्क नहीं करता है। स्लीप आपको एक बार में लेनी है, उसमें कोई भी खेल आपको नहीं करने हैं। दूसरी चीज़ ये कि टाइम पे सोना सीख जाओ। ये नहीं कि आज आप सोए हो 12 बजे, कल आप सो रहे हो 1 बजे, अगले दिन आप सो रहे हो 4 बजे। क्यों? रात में तो चैट करने के लिए, मूवी देखने के लिए, सबका यही हाल है। और फिर अगले दिन उठ के टायर्ड होकर सब जिम जाते हैं, जिम भी ढंग से नहीं करते हैं, और उसके बाद कहेंगे कि यार बॉडी नहीं बन रही, कुछ मसल लॉस भी हो रहा है, फैट लॉस भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सोते ही नहीं है। तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। रात में एटलीस्ट 12 बजे सो ही जाओ भाई। बिल्कुल आँख वाँख बंद करके मुँह जाओ, कह दो भैया आज फ़ोन रख दो, आज नहीं बात करूँगा,
आज मूवी नहीं देखूंगा, कल देख लूँगा, सुबह देख लूँगा, ठीक है। ये तो करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा 12 नहीं हो पा रहा है, एक कर लेना। कई लोग को काम रहता है, मुझे मालूम है, मुझे भी काम रहता है कभी कभार, तो इतना तो रहना ही चाहिए। और हाँ, 8 घंटे नहीं हो पा रहा है, 6 घंटे मिनिमम रखना ही रखना है। स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिकवरी नहीं होगी तो अगले दिन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे वर्कआउट, और अगर वर्कआउट ढंग से नहीं होगा तो बॉडी तो भूल जाओ। और मैं ये भी बता दूं कि वर्कआउट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाइट से, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा। हाँ, तो स्लीप आपका डन हो गया है। बाकी अगले पे जाते, अगला पॉइंट है ट्रेनिंग हार्ड। ट्रेनिंग हार्ड से मेरा क्या मतलब है, देखो आपके भी कुछ दोस्त होंगे जो जिम आते होंगे, बस लल्लू पंजू एक ही चीज़ मार के 10 किलो का डंबल, वही 40 की बेंच, 50 की बेंच मार के चले आते हैं। उनका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कोई भी, या ट्रेनिंग हार्ड में भी उनका कोई वो नहीं रहता है ना। वो फेलियर तक जाते हैं, वो कहते हैं हाँ भाई 5 हो गए बस अब रख दो। मेरा ये भी मतलब नहीं है कि इंजरी करा लो इतने भी हार्ड ना ट्रेन करो, बट हाँ फोकस करो और अपनी चीज़ें नोट करो। जैसे बता लो कि आपकी 40 की अभी बेंच है, 40 kg की बेंच है, और आप यही मार रहे हो पिछले 1-2 महीने से, 3 महीने से, तो यार इसको थोड़ा तो प्रोग्रेस करो। अगर आपने आज 40 किया है तो अगले हफ्ते आपको कम से कम 42 तो करना ही है। फिर उसके अगले हफ्ते थोड़ा बहुत वेट बढ़ाओ, 45 करो, ट्राई करो। क्योंकि अगर वेट नहीं बढ़ाओगे तो स्ट्रेंथ नहीं गेन होगी, और बिगिनर्स के लिए अगर स्ट्रेंथ गेन हो रही है तो मसल गेन हो ही रही है। क्योंकि जब आपकी मसल गेन होती है तो मोस्टली स्ट्रेंथ गेन होती है। दोनों को इक्विवेलेंट है शुरुआती दौर में, बाद में थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत में अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो आपकी मसल भी बढ़ ही रही है। कभी इतनी है, अगले दिन इतनी। होप आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो स्ट्रेंथ पे और हार्ड ट्रेनिंग पे फोकस करो। शुरुआत में तो बिल्कुल करो। मैंने नहीं किया था, बहुत दिक्कत हुई थी। मैं बस 10 किलो का डंबल ही मारता था। मैं सोचता था अरे भाई सब ना फट जाए मेरा। सोचो क्या ही सोचती, छोड़ो तो। हाँ, आगे बढ़ते हो अगले पॉइंट की तरफ। हाँ, जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है ब्रो स्प्लिट। बिल्कुल से अवॉइड करो ब्रो स्प्लिट। अब कई लोग को शायद ना मालूम हो कि ब्रो स्प्लिट क्या होता है। ब्रो स्प्लिट होता है जैसे कि आपके वीक में 6 दिन है। पहले दिन आपने सिर्फ चेस्ट ट्रेन किया, दूसरे दिन आपने सिर्फ बैक ट्रेन किया, तीसरे दिन आपने सिर्फ बाइसेप ट्रेन किया, फिर शोल्डर, और फिर बाइसेप। हाँ, फिर आप मान लीजिए एब्स करते हैं तो लेग, फिर आपने लेग ट्रेन किया, और फिर एब्स ट्रेन किया, जो भी किया। तो ये ब्रो स्प्लिट आपको नहीं फॉलो करना है। ये शुरुआती दौर में मसल गेन के लिए बिल्कुल बेकार है। और शुरुआती क्या, आप इंटरमीडिएट एडवांस भी हो जाए ना तब भी ये बहुत अच्छा नहीं है। ये तब भी अच्छा नहीं रहेगा। ये यार मुझे जो लगता है कि ये इन्हांसर्स के लिए होता है। जितने भी लोग स्टेरॉइड्स पे हैं उनके लिए ये स्प्लिट होता है। उसमें से भी कई लोग ये स्प्लिट नहीं फॉलो करते हैं क्योंकि ये मसल ग्रोथ के लिए उतना अच्छा नहीं है। यार आप बिगिनर हो, आप एक बार में 2 मसल ट्रेन कर सकते हो, उसकी रिकवरी भी कर सकते हो, तो आपको ये क्यों फॉलो करना है। स्टडीज़ भी आपने देखी होंगी, साइंस के अकॉर्डिंग भी ये स्प्लिट अच्छा नहीं है। तो यार जिनको नहीं मालूम बस उनके लिए बता रहा हूँ कि ये स्प्लिट बिल्कुल से अवॉइड करो। ये स्प्लिट बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, तो अगर यार ये ना करें तो कौन सा करें, एक बार में 2 मसल वाला। तो मैं आपको 2 स्प्लिट बताता हूँ, दोनों ही स्प्लिट अच्छे हैं, जो भी आपको सही लगे। क्योंकि यार कई लोग दूसरे स्प्लिट जो मैं बताने वाला हूँ उसमें से कई लोग को कुछ पसंद होता है, कई लोग को कुछ पसंद होता है। पहला आपका, अब पता नहीं इसको यही कहते हैं कि नहीं, बस ऑर्नल्ड स्प्लिट कुछ ऐसे करके कहते हैं। ये अब मैं फॉलो करता हूँ। पहले मैं क्या कहते हैं यार इसे, अरे जिसमें चेस्ट और ट्राइसेप करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले दिन आपने चेस्ट और ट्राइसेप किया, अभी नाम भूल गया हूँ, नाम मुझे इतना याद नहीं रहता है। चेस्ट, ट्राइसेप, बैक, बाइसेप, और लेग्स, और शोल्डर, लेग शोल्डर, या एब्स भी कर सकते हो। एक ये स्प्लिट होता है। और ऑर्नल्ड स्प्लिट कई लोग को नहीं मालूम है।
क्योंकि कई लोगों को लगता है यार ये उतना अच्छा नहीं है, मगर है ये भी बहुत अच्छा है। इसमें आपका होता है चेस्ट और बैक एक दिन, सेकेंड डे आपका होता है आर्म्स में बाइसेप और ट्राइसेप, ये दोनों एक दिन। तीसरे दिन आपका होता है लेग्स और शोल्डर। लेकिन हाँ एब्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2 स्प्लिट्स हैं, जो भी आपको पर्सनली पसंद हो, मैं तो कहूँगा दोनों ट्राई कर लो। मोस्टली अब लोगों को ये पसंद आने लगा, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये भी, मगर ये दोनों ही अच्छे हैं। ये बस आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। ब्रो स्प्लिट्स है तो ये दोनों बहुत अच्छी मसल गेन प्रोवाइड कर देंगे। यार मैंने अभी भी देखा कि कई लोग ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को ऐड किया, वरना मैं शायद इस पॉइंट को ऐड नहीं करता। ठीक है, धन्यवाद, बने रहिए।